Here is question 2, part C, D and E. Okay. Part C is 7 crore 52 lakh 21,382. यहाँ पे तो करोड़ यूज हो रहा है, लाख यूज हो रहा है, दैट मींस इंडियन सिस्टम है. अब इंडियन सिस्टम में 2 प्लेसेस करोड़ की, 2 प्लेसेस लाख के लिए, 2000 के लिए और 3 प्लेसेस मंथ्स के पीरियड के लिए होती है. अब इसके अकॉर्डिंग हम फिल कर देंगे. अगर हम फिल करते हैं 7 करोड़ तो 7 इधर आएगा, यहाँ 0, 52 लाख 5 2 21,000 2 1 202 202 से इट इज सो इजी और कोई मिस्टेक पे नहीं होगी. नेक्स्ट इज ये मिलियन का क्वेश्चन है. इसका मिलियंस के लिए रहेगी, 3 प्लेसेस थाउजेंड के पीरियड के लिए और 3 प्लेसेस जो प्लेसेस है वो वंस के पीरियड के लिए रहेंगी. तो अगर आप यहाँ चेक करो इट इज 58 मिलियन, तो हम लिखेंगे 058. कल मैंने बताया था क्यों. 58 मिलियन, उसके बाद है 423,000, 423,000 में आएगा एंड लास्ट इज 202. सॉरी दिस इज 302, तो यहाँ क्लिक कर लेना बेटे. 302 और यहाँ है 202. नेक्स्ट इज ये लैख का क्वेश्चन है, तो दैट मींस ये इंडियन सिस्टम है. दो प्लेसेस लैख की, दो प्लेसेस थाउजेंड की और 3 प्लेसेस रहेंगी वंस के लिए. तो लैख के लिए हमें गिवन है 23 लाख 23 and 30,000 30 and 10. दैट मींस 10 लिखोगे तो बैक साइड आप 0 लगा लेना. इट इज 010. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्टेटमेंट क्वेश्चंस ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 टुडे और 2 और 4 क्वेश्चन जो है वो आपके होमवर्क में जाएंगे. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू शो यू स्टेटमेंट फ्रॉम द बुक. फर्स्ट क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट शो कर रही हूँ बुक से. आई होप दिस इज डन बाय. ठीक है, आपको सिर्फ आंसर्स ही लिखने थे और आपने लिख लिए होंगे. नाउ इज क्वेश्चन नंबर 1. अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days. 4 दिन तक एक स्कूल में बुक एग्जीबिशन हुई. द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फाइनल डे. चारों दिन जितनी टिकट सोल्ड हुई है उनका नंबर आपको दिया हुआ है. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन 4 days. तो चारों दिन में कितनी टिकट सेल हुई. सो आपने इसमें क्या करना है, आपको चारों दिनों का टोटल चाहिए तो आप एड अप करोगे. ओके. सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 1 of next exercise, and that is exercise 1.2. Question number 1. Tickets sold on first day, then tickets sold on second day, then on third day, and then we will write tickets sold on fourth day. पहले दिन में सेल हुई है 1094, सेकेंड डेट इज 1812 और थर्ड डेट इज 2050 एंड द फोर्थ डेट इज 2751. चारों दिनों में कितनी टोटल सेल हुई है वो आपको बताना है. टोटल सेल इन 4 days. अगर आप ऐड करते हो तो ये 7 10 और 10 20 2 17 3 7. तो ये आपका आंसर आया 7,707. इतनी टिकट्स आपकी सेल हो गई 4 दिनों में. इज इट क्लियर टू यू? समझ आ गया? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड क्वेश्चन की मैम स्टेटमेंट शो कर रहे हैं बिकॉज सेकेंड एंड फोर्थ आर योर होमवर्क क्वेश्चंस. थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है in an election the successful candidates registered 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,7
700 votes. By what margin did the successful candidate was the win the election? तो कितने मार्जिन के साथ जो कैंडिडेट था उसने इलेक्शन को जीता है? ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे, आप दोनों का गैप फाइंड करोगे। लाइक अगर आपकी क्लास में मॉनिटर बनाने के लिए वोटिंग करवाई जाए तो जो विन किया है, जो मॉनिटर बन गया, उसको अगर 30 वोट्स मिली है और जो लूजर है उसको 10 वोट्स मिली हैं, तो कितने मार्जिन के साथ जो विनर है वो विन किया? 20 वोट्स के साथ वो विन किया है ना। ऐसे ही होगा ना। अगर आपको गैप फाइंड करना है कि जो विनिंग मॉनिटर है अगर उसको 30 वोट्स मिली हैं और जो लूजर है उसको 10 वोट्स मिली हैं, तो आप कैसे फाइंड करते हो कितने मार्जिन के साथ जो विनिंग कैंडिडेट है वो जीत गया? ठीक है, एक पर्सन विन किया है, एक पर्सन लूज किया है, कितने गैप से जो विनिंग वाला है वो जीता? तो कैसे पता लगेगा? आप विनिंग वाला ज्यादा कैंडिडेट ज्यादा वोट से जीता है और ये वाला कम वोट लेके गया है, तो विनिंग वाले से आप लूजर की वोट्स को माइनस कर दोगे। ठीक है, सो लेट अस फ्रेम द स्टेटमेंट नाउ। This is for question number 2. Votes of winner वोट्स ऑफ राइवल। राइवल होते हैं तो उसके साथ में कैंडिडेट खड़ा था वोटिंग के लिए, वोट्स में जो नॉमिनेटेड था, जिसने इलेक्शन में जीतने के लिए अपना भी नाम लिखवाया था, रजिस्टर्ड करवाया था, उसके लिए भी आपको लिखनी है और जो विनर है उसके लिए भी लिखना है। जो विनर है उसको मिली है 5,775 और जो लूजर है he has got 3,4,8,700। अब कितने वोट से जीत गया? Let us subtract them. That 15 minus 7 will be 8, 16 minus 8 is 8, 6 minus 4 is 2 and 5 minus 3 is 2. So the margin of votes is this much. ये जो वोट्स का मार्जिन है वो है 2,28,800। इतनी वोट्स के साथ जो विनर है वो जीत गया 2,28,800 वोट से। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहले क्वेश्चन में आपको 4 दिनों में जितनी टिकट सेल हुई हैं उनकी काउंटिंग दी हुई थी। तो आपको पूछा गया था टोटल कितनी सेल हुई 4 दिनों में, तो आपने चारों दिनों की जितनी भी वोट्स थी एड अप किया और आपको उसका आंसर मिल गया। सेकेंड क्वेश्चन में आपको गिवन था कि जो एक पर्सन जीता है इलेक्शन को और दूसरा हार गया, जो जीत गया है उसको विनर कहते हैं और जो हार गया है, जो अदर कंटेस्टेंट था, उसको राइवल कहते हैं। ठीक है, जो उसके अगेंस्ट खड़ा था। तो अगर विनर को मिली है 5 लाख समथिंग वोट्स और राइवल को मिली है 3,48,700, यू हैव टू टेल जो विनर है वो लूजर से कितनी वोट से जीत गया, कितनी ज्यादा वोट्स आई विनर को। ठीक है, तो उसके लिए आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज जब भी आप हाउ मच के क्वेश्चंस करते हो तो आपको हाउ मच चेक करना है। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर टर्म फ्रॉम द बिगर टर्म। सो व्हेन यू आर सब्ट्रैक्टिंग यू गेट 2,28,800 votes. Winner got more than his rival.